अस्सलाम क्लास 9th वेलकम विद द न्यू लेक्चर ऑफ योर बायोलॉजी बुक। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 में जिसमें हम सेल के ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ रहे थे उसके हम आज नेक्स्ट टॉपिक दो स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। वन टॉपिक इज़ गोल्जी ऑपरेटस। इसको उर्दू में भी गोल्जी ऑपरेटस ही कहते हैं और इंग्लिश में भी सेम गोल्जी ऑपरेटस ही है। इसके साथ हम लाइसोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं गोल्जी ऑपरेटस पर। गोल्जी ऑपरेटस से ये बहुत जिस तरह आपके पास चिपटी हुई कोई थैलियाँ होती हैं ना, जैसे ये चिपटी हुई थैलियों का एक ढेर सा होता है। इसमें से एक चिपटी हुई थैली को हम कहते हैं सिस्टर्नी। ये देखिएगा, एक सिस्टर्नी, दूसरी सिस्टर्नी, तीसरी सिस्टर्नी, इस तरह ये सिस्टर्नीज के ढेर आपस में लगे होते हैं। और ये जो सारा ढेर आपस में कंबाइंडली हम इसको इकट्ठा के तौर पर क्या नाम दे देंगे, गोल्जी ऑपरेटस का। अब हम आ जाते हैं गोल्जी ऑपरेटस का काम क्या होता है। सेल में मौजूद जितने भी ऑर्गेनेलिज होते हैं ना, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनेले दूसरे ऑर्गेनेले के काम में उसको हेल्प आउट कर रहा होता है। अब गोल्जी ऑपरेटस का क्या काम है, इससे पहले हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। उसमें हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन्स के पैकेट बना लेता है या चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करता है। इसके अलावा उनके ट्रांसपोर्ट में भी काम करता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं, उसका काम क्या था, प्रोटीन प्रोडक्शन। अब क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक जो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था उसमें से क्या आई थी, प्रोटीन। वो प्रोटीन किसकी तरफ आ जाती है, गोल्जी ऑपरेटस की तरफ। ये हमारे पास क्या है, पूरे का पूरा ऑर्गेनेल क्या है, गोल्जी ऑपरेटस, और इसके एक पार्ट का नाम है सिस्टर्नी। अच्छा जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन थी वो आ गई गोल्जी ऑपरेटस की तरफ। अब गोल्जी ऑपरेटस क्या करेगा, उसको जज करता है। अगर वो एज इट यूज़ होने वाली है तो उसको पैकेट्स में तब्दील कर देगा। अगर वो एज इट यूज़ होने वाली नहीं है, उसमें किसी चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो उसको चेंज कर देगा। और चेंज करके ये इसको छोटे छोटे पैकेट्स में चेंज कर दे। जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे किसी चीज़ के पैकेट बना लो, किसी पैकेट में बंद कर दो, जैसे कैंडीज एक रैपर में बंद होती हैं, तो इसी तरह से ये उनके गिर्द मेम्ब्रेन कवर कर देता है। अभी जब ये आई है सिर्फ प्रोटीन है, ओपन चीज़ है, खुली हुई चीज़ है। लेकिन गोल्जी वेजिकल ने क्या करना है, गोल्जी ऑपरेटस ने क्या करना है, उसको वेजिकल्स की शक्ल में, यानी कि एक छोटे छोटे उसके पैकेट बना देने हैं। और अगर उनकी ज़रूरत है सेल के अंदर ही, जहाँ इसकी प्रोडक्शन हुई है, तो उसको सेल के अंदर ही रखते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर उनकी ज़रूरत बॉडी में किसी और जगह पे है तो इसी वेजिकल की फॉर्म में वो इनको क्या करते हैं, अपने सेल से बाहर निकाल देते हैं, और जहाँ भी इनकी यूज़ होगा वो वहाँ जाकर यूज़ हो जाएंगे। अच्छा जी, 1898 में ये इटालियन फिजिशियन था जिसका नाम था कैमिलियो गोल्जी, जिसने इसको डिस्कवर किया था। और उसी के नाम पर इस जो ऑर्गेनेले है सेल का, इसका नाम रख दिया गया गोल्जी ऑपरेटस। अब हम आ जाते हैं बुक की तरफ। ये डायग्राम बेटे गौर से देख लें, इसको आपने सेम एज इट ही बनाना है। बुक पे भी आपकी मेंशन है, तो ये ताकि आपके लिए पेपर में अच्छे मार्क्स लेना इजी हो सके। चलें बुक की तरफ आ जाते हैं और गोल्जी ऑपरेटस को स्टडी कर लेते हैं। यस, हियर इट इज गोल्जी ऑपरेटस। सो 1898 में ये आपके पास बेटे एक MCQ है कि ये कब डिस्कवर हुआ और किसने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए, ये इसका MCQ भी बन सकता है यहाँ से पेपर में। 1898 में इटालियन फिजिशियन था जिसको हम कैमिलियो गोल्जी कहते हैं। उसने साइटोप्लाज्म में चिपटी थैलियों के एक सेट दरियाफ्त किया। तो ये चिपटी थैलियाँ क्या कहलाती थी, सिस्टर्नी। यानी कि जब उसने देखा, उसने कहा कि कुछ चिपटी चिपटी सी थैलियाँ बनी और उसने इसको नाम क्या दे दिया, ढेर को सिस्टर्नी का। बहुत सी सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर ढेर की सूरत में इकट्ठी हो रही है। यू कैन सी हियर 1 2 3 4 काफ़ी ज़्यादा सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर ढेर की शक्ल में इकट्ठी हो गई। और जब इस सबको पूरे को क्या कह दिया गया, गोल्जी ऑपरेटस। ये आपको सिंपल, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है गोल्जी ऑपरेटस की डेफिनेशन बयान करें तो आप इसको ये लिख सकते हैं। उसके बाद अगली बहस जो हम ऑर्गेनेले के बारे में पढ़ते हैं कि क्या ये सिर्फ प्लांट में होता है, क्या ये सिर्फ एनिमल में होता है, या दोनों में है। तो जो गोल्जी ऑपरेटस है वो प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाई, प्रोटीन। इसका काम क्या है कि अगर वो प्रोटीन एज इट है तो उसको ठीक है, अगर उसमें चेंज होने वाला तो रद्द बदल का मतलब क्या होता है, चेंज, कि उसको चेंज करें एंड देन हम उसको मेम्ब्रेन में कवर करेंगे। छोटे छोटे उसके पैकेट या थैलियाँ बना लेते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी वेजिकल। फिर अगर इन गोल्जी वेजिकल की सेल में ज़रूरत है तो सेल के अंदर ही रखेंगे, अदरवाइज़ उसको रतूबत की, यानी कि जिसको लिक्विड भी आप कह सकते हैं, या एक खारिज होने वाली चीज़ जिसको आप बाहर निकालते हैं, उसकी फॉर्म में वो बॉडी से बाहर निकाल सकते, सेल से बाहर निकाल सकते किसी और जगह पर यूज़ करने पे। ये देखें, ये हमारे पास सिस्टर्नी, सारी सिस्टर्नी है ना, ढेर लगा हुआ है। और ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आने वाले प्रोटीन या मालिक्यूल, ये गोल्जी ऑपरेटस इसको रिसीव करेगा। देन
उसको चेंज करेगा और किस में तब्दील कर देगा, गोल्जी वेसिकल में। ये जो सारे आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ये गोल्जी वेसिकल हैं। अगर उसको सेल के अंदर ही रखना है तो ये सेल के अंदर ही रखेंगे, अगर उसको सेल से बाहर निकालना है तो लिक्विड पैकेट्स की फॉर्म में ही उसको क्या हो जाएगा, बाहर निकाल देंगे। उसके बाद ये आपके पास एक अगेन MCQs आ रहा है। 1906 में गोल्जी को फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ भी दे दिया गया। बहुत कम साइंटिस्ट होते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, सो गोल्जी इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, अगला हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास लाइसोसोम। पहले इसको समझते हैं, देन हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। चलिए जी, फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक्चुअली क्या होती हैं, ये छोटी छोटी सी मेम्ब्रेन होती है जो निकलती है गोल्जी ऑपरेटर से ही। जैसे हमने देखा ना, गोल्जी ऑपरेटर्स ने जो गोल्जी वेसिकल्स बनाई थी, गोल्जी वेसिकल्स ही एक्चुअली बाद में जो चेंज हो जाती है उनमें अल्ट्रेशन आ जाती है और वो लाइसोसोम में चेंज हो जाते हैं, और ये समटाइम्स गोल्जी वेसिकल से डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब काम क्या है, इन गोल्जी जो लाइसोसोम होते हैं इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम हमें हेल्प आउट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन में। इसी तरह जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या करेंगे कि जो खुराक खाई हुई है उसको डाइजेस्ट करने में, हजम करने में हेल्प आउट करते हैं। अगर हमारे अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम ना हो तो हम जो भी खुराक खाएं उसको हमारी बॉडी का पार्ट बनने में, डाइजेस्ट होने में काफ़ी मुश्किल पेश होती है। तो इसी वजह से जो लाइसोसोम है इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं कि हम जो खुराक खाते हैं उसकी डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। अगली बात, लाइसोसोम आए कहाँ से, बने कहाँ से, क्योंकि हैं तो ये इसी तरह के स्मॉल वेसिकल्स की शक्ल में, तो असल में ये जो गोल्जी ऑपरेटर्स था उसी से बने। यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो कि आपकी बुक पे भी देखें। हमने जो खाना खाया, सेल ने क्या किया, सेल ने उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बना दी और उसको चेंज कर दिया फूड वैक्यूल में, ठीक है। अब गोल्जी ऑपरेटर्स होता है, गोल्जी ऑपरेटर्स से कौन आया, लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम, खुराक को हजम करने वाले एंजाइम। ये जो लाइसोसोम है ये जो फूड का वैक्यूल है उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। अपने आप को अटैच करने के बाद इसके अंदर जितना भी एंजाइम है वो फूड वैक्यूल के अंदर भेज देता है, जिसके नतीजे में जो फूड हमने खाया होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। फूड का डाइजेस्ट होने का मतलब क्या होता है कि वो फूड हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। जैसे हमने कोई भी खाना खाया उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, तो हमारे खाने में से प्रोटीन को अलहदा करना, कार्बोहाइड्रेट को अलहदा करना और लिपिड को अलहदा करना, एंड देन उस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सबको सेपरेट करना और फिर वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड डाइजेस्ट। इसके अलावा जो लाइसोसोम होता है उसका एक और इम्पोर्टेंट काम होता है कि हमारी बॉडी में, सेल में ऑर्गेनेल्स की डेथ होती रहती है, वो आउट ऑफ ऑर्डर काम करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे सारे डेथ ऑर्गेनेल्स जो हैं जिनका काम करना ख़त्म हो चुका है वो उन ऑर्गेनेल्स को भी डाइजेस्ट करता है और उसको सेल से बाहर फेंक देता है, ताकि वो, क्योंकि डेड चीज़ें जो होती हैं ख़राब होती हैं और वो सेल को नुकसान पहुंचाएंगी, ताकि वो मज़ीद सेल को नुकसान ना पहुंचा सकें। चलें अब हम अपनी बुक की तरफ आते हैं और इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। जी, अब लाइसोसोम के बारे में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसकी डिस्कवरी के बारे में, और यहाँ पर आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी नोट कर देना है। लाइसोसोम के जो बेल्जियम के साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन जिड्यूफ, उन्होंने डिस्कवर किया था, और यहाँ पर आप इसको मेंशन कर लें दैट इट इज़ एन MCQ, ठीक है। इसको आप मेंशन कर लें, ये आपके पेपर के लिए इजी होगा। जब आप बुक पे चीज़ें मेंशन कर लेते हो ना, तो जब आप फाइनल में उसकी तैयारी करने लगते हो तो आपके नज़रों के सामने आ जाता है कि ये चीज़ MCQ में आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, तो बेहतर तैयार हो जाता है। अच्छा जी, हैं क्या जी, मेम्ब्रेन में लिपटी छोटी थैलियाँ हैं जिनके अंदर हजम करने वाले यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम दोनों में, ज़्यादातर जानवरों में होते हैं लेकिन थोड़ी सी हो जाती है, बुनियादी तौर पर जानवर के सेल में होते हैं। ये गोल्जी ऑपरेटर से बर्ड्स क्या होते हैं, आउटग्रोथ। जैसे ये कोई चीज़ है ना मेम्ब्रेन, और अगर इस मेम्ब्रेन से ये आउटग्रोथ बन गई तो इस आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स। ये गोल्जी ऑपरेटर से ही बर्ड्स की शक्ल में बनते हैं। ये हमारे पास लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट आपने इसकी हेडिंग देनी, इसके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देंगे फंक्शन और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट देंगे काम, कि गोल्जी ऑपरेटर लाइसोसोम क्या काम करता है। तो अब वही बात जो हम स्टडी में आपको समझा चुकी हूँ, फूड वैक्यूल है की शक्ल में खुराक को निगलता है। लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ जम का मतलब होता है अटैच हो जाना, मिल जाना। लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, फूड वैक्यूल में जो मौजूद खुराक है, फूड है, उसको तोड़ देते हैं। ये एक इसका फंक्शन ये हो गया। नंबर 2 फंक्शन इसका क्या है कि जितने भी बेकार मादों को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं
वो भी सेल के, जहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि सेल में बहुत सी जो बेकार मादे होते हैं वो भी होते हैं, तो वो उनको तोड़ने के लिए जिन एंजाइम की ज़रूरत होती है वो भी लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। नंबर 3, जो ऑर्गेनेल्स ख़राब हो चुके हैं, आउट ऑफ फंक्शन हो चुके हैं, अपना काम नहीं कर सकते, तो उनको इनगल्फ करना, निगलना और फिर उनको तोड़ना, ये भी लाइसोसोम का काम होता है। इस तरह से क्या करते हैं, मुदाफ़ियाती यानी कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, क्योंकि ख़राब चीज़ें अगर हमारी बॉडी में रहेंगी तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगी, तो ज़रूरी होता है कि उनको आउट ऑफ द बॉडी फेंका जाए, तो वो भी ये काम ये करते हैं। नंबर 4, लाइसोसोम उन मालिक्यूल को भी स्टोर कर लेते हैं जिन्हें बाद में इस्तेमाल, यानी कि स्टोरिंग का भी काम है। और जैसे भी हमने पढ़ा था ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, लाइसोसोम उसको स्टोर कर लेगा, जब ज़रूरत होगी वो उसको तब सेल को प्रोवाइड कर देगा। लिपिड्स की ज़रूरत नहीं है, स्टोर कर लेगा, जब ज़रूरत हुई तब प्रोवाइड कर लेगा। इसी तरह ATP जो बनते हैं एनर्जी के पैकेट, उनकी भी अगर ज़रूरत है तो वो उसी वक्त यूटिलाइज हो जाते हैं, अदरवाइज जो सा है लाइसोसोम वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। सो आपने बेटे इसकी हेडिंग बना लीजिएगा बुक पे, इसके 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है वही है, ये देखें गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस से क्या निकले, लाइसोसोम। एक लाइसोसोम ये दिखाया, एक लाइसोसोम ये दिखाया आपको। ये जो लाइसोसोम है ये क्या कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनेल्स ख़राब हो गए उनको इसने क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसकी डाइजेशन हो गई है। जबकि दूसरी साइड पे ये खुराक का एक पीस आया है जो कि फूड मेम्ब्रेन में कवर हो गया और वो क्या बन गया, फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के साथ आके कौन मिला है, लाइसोसोम। लाइसोसोम ने अपने जो एंजाइम है वो इसके अंदर भेजा, जिसके नतीजे में डाइजेशन हो गई और फूड हमारे पास डाइजेस्ट हो गया। यहाँ पर ऑर्गेनेल्स भी डाइजेस्ट हो गए और फूड भी डाइजेस्ट हो गया। ये लीजिए, ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट लाइसोसोम। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।